बिहार में जैसे जैसे ये दिन नजदीक आता जा रहा है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, वैसे वैसे खेल भी बहुत जबरदस्त हो रहा है। खास करके बीजेपी ने जो अब एक जाल बिछाना शुरू कर दिया है, ये कयास है। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी का अगला राजनीतिक मूव क्या होगा, किस तरीके से वो अब पूरे बिहार को अपने हाथ में लेने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने दम पर कुछ दिनों के अंदर में बहुमत साबित कर देगी और जेडीयू के ऊपर उसकी आत्मनिर्भरता जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि बीजेपी जेडीयू के साथ रहेगी जरूर, लेकिन उस पर निर्भरता उस तरीके की नहीं होगी जैसी अभी है। यानी कि बीजेपी बिना जेडीयू के भी सरकार बनाए रखने की स्थिति में आना चाह रही है बिहार में। तो ये कैसे होगा और इसके पीछे की सोच क्या है? क्या इसी सोच के कारण नीतीश कुमार बहुत जल्दी इस्तीफा देने के मूड में नहीं है? जब तक वो तय नहीं कर लेते हैं कि बीजेपी अपनी चाल में कामयाब किसी तरीके से ना हो जाए, जब तक ये तय नहीं कर लेते तब तक शायद नीतीश कुमार इसलिए भी जाना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बीजेपी आने वाले दिनों में अपने विधायक को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये बात तो लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया MLC से, तभी यह तय हो गया कि चलिए अब, क्योंकि उससे पहले यह कयास भी लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से पलट जाए नीतीश कुमार। अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 6 महीने का इंतजार भी करवा सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो MLC बने रहें। 6 महीने का वक्त दिया जाता है किसी भी मुख्यमंत्री को कि आप किसी भी सदन के सदस्य बन जाइए, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि वो राज्यसभा ही जा रहे हैं, केंद्र की राजनीति ही करेंगे, और ये लगभग तय है कि बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब यहां से सारा खेल बनता भी दिख रहा है और बिगड़ता भी दिख रहा है। बन रहा है बीजेपी के फेवर में, और अगर बिगड़ने वाली बात आएगी तो बिगड़ेगा वो जेडीयू की तरफ से। और इस बात की लगातार चेतावनी दे रहे हैं तेजस्वी यादव, दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से चेतावनी मिल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा ही कांग्रेस को है। अब जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के दौरान खेल हुआ, उससे तो ये लग रहा है कि बीजेपी कोई बड़ा गेम करने वाली है। और सबसे बड़ा जो मामला चल रहा है, जो चर्चा के केंद्र में जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो जो आशंका जता रहे हैं वो यही है कि क्या बीजेपी अब अपने बलबूते सरकार में बने रहने की कोशिश में जुट गई है। क्योंकि ये बीजेपी को भी पता है कि ठीक है, अभी वो मुख्यमंत्री अपना बना ले, लेकिन जिस तरीके से निशांत कुमार के फेवर में सारी चीजें चल रही है, और ये माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि पूरा टर्म निकाल ले बीजेपी, लेकिन अगले टर्म में जो चुनाव होगा तो उस वक्त, यानी कि 2030 में जब चुनाव होगा, तो उस वक्त तक निशांत कुमार जो है वो परिपक्व हो चुके होंगे और वो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे नजर आएंगे। तो क्या बीजेपी ये कोशिश में जुटी हुई है कि जेडीयू को हमेशा छोटा भाई ही बना करके चले? ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के जाने के बाद अब निशांत कुमार उनकी जगह लेते हुए नजर आए, और निशांत कुमार अब आगे बढ़ते हुए नजर आए और जेडीयू को भी उसी दर्जे पर लेकर के जाए। क्योंकि बीजेपी चाह यही रही थी कि भाई नीतीश कुमार अगर बिहार छोड़ेंगे तो यहां पर बड़े भाई की भूमिका में बनी रहेगी बीजेपी। अब इसका गणित समझ लीजिएगा कि किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि चूंकि 89 सीट यानी 89 सीट जो है वो बीजेपी के पास में है, और 85 यानी 85 सीट जो है वो जेडीयू के पास में है, और कुल गठबंधन की बात कर लें एनडीए की तो ये 202 है, यानी कि 28 सीट जो है वो बाकी घटक दलों के पास है। अब 89 सीट जो बीजेपी के पास है, और ये बहुत ज्यादा संभावना है कि जो घटक दल हैं, चाहे वो LJPR हो जो चिराग पासवान की पार्टी है जिनके पास 19 विधायक हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो जिनके पास 5 विधायक हैं,
चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जिनके पास 4 विधायक हैं, तो कुल मिलाकर के जो 28 का ये आंकड़ा पहुंच रहा है, तो ये किसी भी वक्त बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान तो है ही बीजेपी के साथ में। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज करके बीजेपी ने इन्हें भी अपना मुरीद बना लिया है, और ये कहा भी जा रहा था कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय बीजेपी के साथ हो जाए। रही बात जीतन राम मांझी की, तो वो भी बीजेपी के लाए हुए ही, हालांकि जीतन राम मांझी पहले जेडीयू में थे, मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ जाएंगे? तो इसकी संभावना है। तो बीजेपी अब ये सोच करके चल रही है कि भाई 89 सीट हमारी हो जाएगी, 28 सीट हम घटक दलों का जोड़ लें, तो कुल मिलाकर के यहां पे जो है 5 सीटें और चाहिए होंगी, यानी कि 117 सीट जो है वो तो बीजेपी और जो दूसरे घटक दल हैं एनडीए के, उसके साथ जुगाड़ हो जा रहा है। अब अजी 5 सीट बहुमत के आंकड़े की बात हो रही है कि 5 सीट कम पड़ रही है, तो उसके लिए जो योजना बनाई जा रही है वो यही है कि जो कांग्रेस के बागी विधायक लोग हैं, 3 ने तो खुलकर के राज्यसभा में दिखा दिया कि वो बगावत कर चुके हैं, अब एक और विधायक अगर जुड़ जाए, यानी कि 4 विधायक कम से कम आ जाएं, अगर 5 आ जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन 4 की बात हो रही है कि चौथा विधायक भी बागी तेवर अपना सकता है और वो पाला बदल सकता है। अब पाला बदलना आसान क्यों है? क्योंकि अभी लगभग 4 महीने का समय हो चुका है, लेकिन इतना समय होने के बावजूद जो कांग्रेस है अभी तक अपना कोई विधायक दल का नेता चुन नहीं पाई है। भले 6 विधायक हैं, लेकिन विधायक दल का नेता कोई नहीं अभी तक बन पाया है, और विधायक दल का नेता नहीं बनने के कारण इनका कोई सचेतक नहीं है, कोई व्हिप नहीं है, क्योंकि अगर व्हिप होता तो व्हिप जारी करके रोक सकता है अपने विधायकों को। लेकिन अभी बड़ा आसान है कांग्रेस को तोड़ना, क्योंकि ना कोई विधायक दल का नेता है, ना सचेतक है, ना व्हिप है, तो पाला बदलना बड़ा आसान है। और अगर दल बदल कानून की भी बात कर लें तो अगर 4 विधायक टूट करके बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून भी नहीं लगना है, यानी कि उनकी सदस्यता बनी रहेगी, वो एमएलए बने रहेंगे पार्टी बदलने के बाद भी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की नजर तो है ही इस पे। अब बचे एक, अगर बीएसपी के विधायक भी इधर शामिल हो गए तो सीधे सीधे जो बीजेपी की निर्भरता है जेडीयू पर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन खेल केवल यहां तक ही नहीं है, खेल इससे आगे भी है कि अगर बीजेपी ऐसा कुछ करने का सोचती भी है तो जो केंद्र है, केंद्र की सरकार भी जेडीयू पे अभी निर्भर है। इसके 12 सांसद की जरूरत बीजेपी को वहां भी होगी। तो ये कहना थोड़ी सी तो जल्दबाजी है कि भाई बिहार में गेम पलट देगी बीजेपी, या बिहार में ये साबित कर देगी कि उसे जेडीयू के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक टू नेक बहुमत लेकर के चलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त कभी भी चीजें जो है वो बदल सकती। और अगर वो जेडीयू से किनारे लगना भी चाहे बीजेपी, और जेडीयू एक बार फिर से पलट करके पहुंच जाए महागठबंधन में, तो वहां फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी केवल ये दिखाना चाह रही है कि हम किसी भी तरीके से बहुत मजबूर नहीं हैं, और जेडीयू ये ना समझे कि हम मजबूरी में उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे, बल्कि जब चाहे तब अपने दम पर अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। ये बीजेपी केवल ये संदेश देना चाह रही है, क्योंकि उसको ये भी पता है कि केंद्र में भी तो नीतीश कुमार की जरूरत होगी ही, केंद्र में लेकर के गए भी हैं नीतीश कुमार को, और उनकी पार्टी की जरूरत हमेशा होगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं है केंद्र में, जैसा कि पहले 2 कार्यकालों में हुआ था। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, गठबंधन की सरकार है केंद्र में भी। तो ऐसी स्थिति में ये तो थोड़ा मुश्किल है कि बीजेपी कोई बड़ा गेम कर जाए बिहार में, लेकिन ये तो जरूर है कि जिस तरीके से कदम आगे बढ़ा रही है बीजेपी, उसे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी कि अगर 2030 मिशन 2030 की बात कर लें, तो वहां पर ये प्रभावी भूमिका में रहना चाहेगी बीजेपी, और जेडीयू को हमेशा अपने छोटे भाई का दर्जा ही देगी, जिस तरीके से अभी तक जेडीयू बीजेपी के साथ करती रही है। तो क्या अपने मकसद में कामयाब होगी बीजेपी? ये आने वाले दिनों में जो भी कदम बढ़ाए जाएंगे, और जिस तरीके से नीतीश कुमार भी तो धुरंधर खिलाड़ी हैं, वो भी हर चीज हर दांव पे जानते हैं, और उनको भी अपने बेटे के भविष्य की चिंता है। और जिस तरीके से जेडीयू की बात कर लें या दूसरे दलों की भी बात कर लें, तो निशांत कुमार में वो जो है एक सीएम मटेरियल देख रही है, तमाम दिग्गज नेता जेडीयू के कह चुके हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार भी दांव खेलेंगे? क्या
बीजेपी को वो ताकीद कर देंगे कि ऐसी कोई हरकत मत कीजिए, ऐसी कोई कोशिश मत कीजिएगा। तो खैर आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि ये शहमात का खेल है और राजनीति में तो ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी दुश्मन होता है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या चीजें सामने आती है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।